नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बीजेपी के पुराने यानी वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का आज यानी शुक्रवार को 8 नवंबर को जन्मदिन। आज वो 97 साल के हो चुके हैं और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने एल.के. आडवाणी के आवास पर पहुंचकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लाल कृष्ण आडवाणी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और यह कहा कि भारत के सबसे प्रशंसित राजनेताओं में से एक, उन्होंने देश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, लाल कृष्ण आडवाणी जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं और यह वर्ष और भी विशेष है क्योंकि उन्हें हमारे राष्ट्र के प्रति उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो वहीं महाराष्ट्र के नासिक में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जातियों के आधार पर लोगों को बांट रहे हैं और ये चाहते हैं कि एससी, एसटी और ओबीसी आगे ही न बढ़ पाए। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में 370 की दीवार खड़ी कर दी थी जिसे हमने खत्म कर दिया। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि आज नासिक के हर व्यक्ति को इस बात का गर्व है कि उनका यह शहर स्वतंत्र भारत में इतनी अहम भूमिका निभा रहा है। दूसरी तरफ ये कांग्रेस और अगाड़ी दल वाले भी ये देश को कमजोर करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। इन लोगों ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में देश को पीछे छोड़ने के लिए क्या कुछ नहीं किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। 50 लाख से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं। जल जीवन मिशन के तहत राज्य के 1.25 करोड़ से ज्यादा घरों में नल से जल ये सुविधा मिलने लगी है। आज महाराष्ट्र के लगभग 7 करोड़ जरूरतमंदों को हर महीने मुफ्त राशन मिल रहा है। राज्य के 26 लाख से ज्यादा गरीबों को पीएम आवास योजना का लाभ मिला है। उन्हें पक्के मकान दिए गए हैं। गरीबों के लिए ऐसे काम लगातार होते रहें, इसके लिए महाराष्ट्र में महायुति सरकार फिर से बननी जरूरी है। आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के पहले दिन मुझे नासिक की पुण्य भूमि पर आने का सौभाग्य मिला है। जब अयोध्या में राम मंदिर की 500 साल की प्रतीक्षा पूरी हुई, जब प्रभु श्री राम एक बार फिर वापस आए, तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिनों के मेरे व्रत अनुष्ठान की शुरुआत भी यही नासिक से शुरू हुई थी। मुझे कालाराम मंदिर में सफाई और सेवा का अवसर भी मिला था। आज एक बार फिर मैं विकसित महाराष्ट्र के लिए, विकसित भारत के लिए नासिक का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। मैं देख रहा हूं नासिक में जनता जनार्दन का ये विशाल
जन समूह, महाराष्ट्र का जन जन कह रहा है, भाजपा महायुति आहे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर यह आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव से पहले नकारात्मक बातें कर रही है और नकारात्मक बातें वो करते भी हैं, जिनकी अपनी कोई उपलब्धि नहीं होती। और अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया कि राज्य में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी की 9 में से 9 पर हार होगी। और यह लिखा कि डरे हुए इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती उसकी नकारात्मक बातें। जिनके पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं होती वो दूसरों की बातें करते हैं। नकली मुस्कान असलियत नहीं छुपा सकती। तो वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के ऐलान के बाद अब सीएम योगी चुनावी हुंकार भर रहे हैं। एक दिन में 3 जनसभाएं कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अब चुनावी मैदान में खाद पानी डालने का वक्त आ गया है, तो जाहिर है मतदान की तारीख बेहद नजदीक है। ऐसे में सीएम योगी का प्रचार युद्ध शुरू हो गया है। सीएम योगी गाजियाबाद, मीरापुर, कुंदरकी इन सीटों पर चुनावी हुंकार भर सियासी तापमान को और बढ़ा रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। करिए, ये वही समाजवादी पार्टी है और इनके प्रत्याशी मुजफ्फरनगर दंगे का सरगना भी तो है। बहनों और भाइयों, हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था। और याद करिए, तब समाजवादी पार्टी की सरकार के मुखिया और आज के समाजवादी पार्टी के भी मुखिया उन दंगाइयों को अपने सरकारी आवास पे बुला करके सम्मानित कर रहे थे। तो आखिरकार सीएम योगी ने प्रचार को रफ्तार दे ही दी। लगातार 3 दिन ताबड़तोड़ जनसभाओं और रोड शो के जरिए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे सीएम 9 सीटों पर सियासी युद्ध को रणनीति के तहत लड़ रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भले ही शुक्रवार से लगातार 3 दिनों तक प्रदेश की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार को रफ्तार दी हो, लेकिन पहले दौर के प्रचार अभियान का आगाज जिस रणनीति के तहत किया है, अब वो भी समझिए। एक दिन में 3 सीटों पर चुनावी सभाएं और रोड शो किए जाएंगे और इसकी शुरुआत वो पश्चिमी यूपी से कर चुके हैं। सीएम योगी ने पहले दिन गाजियाबाद, मीरापुर और कुंदरकी में चुनावी मोर्चा संभाला। अब ठीक अगले ही दिन यानी शनिवार को करहल, खैर और सीसामऊ में चुनावी सभाओं को सीएम योगी संबोधित करने जा रहे हैं। जबकि तीसरे दिन यानी रविवार को भी रणनीति तैयार है। मुख्यमंत्री कटहरी, फूलपुर और मांझा में चुनावी रैली करेंगे। इसके बाद दूसरे चरण के कार्यक्रम को तय किया जाएगा। इतना ही नहीं, बीजेपी ने बकायदा रणनीति का ताना बाना इन 9 सीटों पर ऐसा बुना है जिससे संगठन और सरकार दोनों की जवाबदेही तय की गई है। जैसे कि मुख्यमंत्री के साथ साथ दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी सभी सीटों पर प्रचार करेंगे। वहीं 30 मंत्रियों की टीम और प्रदेश संगठन के पदाधिकारी भी फील्ड पर उतर चुके हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने 9 सीटों पर 90 विधायकों को मोर्चे पर खड़ा किया है, यानी हर सीट पर 10-10 बीजेपी के विधायक। चलिए अब बात विपक्ष की भी कर लेते हैं, यानी सपा के साथ खड़े इंडिया गठबंधन की। दरअसल सपा ने भी रणनीति के आधार पर प्रचार को रफ्तार देने का मन पक्का कर लिया है। खबर है कि सपा ये चाहती है कि 2 चुनावी सभाएं ऐसी हो जिसमें इंडिया गठबंधन के साथी सपा के साथ दिखाई दे। खास तौर पर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ साथ अखिलेश मंच साझा करते हुए दिखाई दे। अगर सपा की रणनीति धरातल पर उतरी तो हो सकता है कि पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल में अखिलेश के साथ
इंडिया गठबंधन के नेता मंच पर दिखाई दें। दरअसल सपा इसलिए भी ये चाहती है क्योंकि राहुल और अखिलेश सिर्फ पोस्टर तक सीमित नहीं रहें, बल्कि प्रचार करते हुए भी दिखाई दे, ताकि एकजुटता का संदेश जाए और कांग्रेस के वोटर समाजवादी पार्टी के पक्ष में न सिर्फ वोट करें बल्कि चुनावी माहौल भी बनाएं। यानी रण सज चुका है, रणनीति दोनों तरफ से तैयार है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किसकी रणनीति में कितना दम। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो वहीं मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि यूपी में महिलाओं पर अत्याचार दोगुनी रफ्तार से बढ़ा है। सपा से भाजपा घबराई हुई है इस मूल मुद्दे से, इसीलिए मूल मुद्दे से भटकाने के लिए बड़े प्लेटफॉर्म से छोटी बातें मुख्यमंत्री कर रहे हैं। डिंपल यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। अगर आप एनसीआरबी के आंकड़े को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि महिलाओं के अत्याचार और उत्पीड़न के मामले दोगुनी गति से बढ़े हैं। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी से घबराई हुई है। इस वजह से अनाप शनाप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। भाषण कर रहा था तब तक पब्लिक के बीच से नारा आ रहा था। वो कह रहा था कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वो नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का, ये नया ब्रांड है इनका। इनको लोग लाज नहीं। बात ये नहीं है कि बेटियां घबरा जाती हैं। आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं, हमारी बेटियां, हमारी बहन सुरक्षित नहीं है। अगर आप एनसीआरबी के आंकड़े निकालेंगे तो आप देखेंगे लगातार महिलाओं के साथ अन्याय और उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं, दुगनी गति से बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो घबराने वाली बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं घबराई हुई है। इस वजह से ये अनशन भाषण दे रही है और जो मूल मुद्दे हैं उस पर कोई ध्यान न देते हुए इस तरह के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से इस तरह की छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज झारखंड के सिमडेगा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला किया और यह कहा कि आज देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस। राहुल गांधी ने कहा कि जहां इंडिया गठबंधन के लोग संविधान की रक्षा कर रहे हैं तो वहीं बीजेपी आरएसएस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, इसलिए इसे खत्म करने के बारे में कोई सोच नहीं सकता। जाते हैं, जहां भी बीजेपी के लोग जाते हैं वो भाई को भाई से लड़ाते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जात को दूसरी जात से, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं, गुस्सा नफरत फैलाते हैं। मणिपुर को इन्होंने जलाया। आज तक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं गया है, आज तक नहीं गया है। मतलब उन्होंने ये बात मान ली कि मणिपुर जैसा प्रदेश है ही नहीं। प्रधानमंत्री, प्रदेश जल गया, प्रधानमंत्री आज तक उस प्रदेश में नहीं गए हैं। और प्रदेश को जलाने का काम बीजेपी के विचारधारा ने किया है। इसलिए मैंने कहा, कन्याकुमारी से कश्मीर में चला, कांग्रेस पार्टी के हजारों लोग चले,
4,000 किलोमीटर और रास्ते में हमने कहा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और हिंदुस्तान में सब लोग प्यार से, इज्जत से एक साथ मिलकर रहेंगे। हमारी काफी बहनें आई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही यहां हमारी सरकार आएगी वैसे ही खटाखट 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 आपके बैंक अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में अभी 1,000 रुपए जाता है, 2,500 रुपए महीने का ठकाठक 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 अंदर। जो SC ST OBC का रिजर्वेशन है उसको हम बढ़ाएंगे। ST का 26% से 28%, ST का 26% से 28%, SC का 10% से 12% और OBC का 14% से 27%। हर परिवार को स्वास्थ्य बीमा में 15 लाख रुपए का कवर मिलेगा। अगर आप बीमार होगे, ऑपरेशन करने की जरूरत होगी, आप अस्पताल में जाओगे और 15 लाख रुपए का इलाज आपको मुफ्त में मिलेगा। तो मीरापुर विधानसभा के उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री और आरएलडी अध्यक्ष जयंत सिंह मोरना में जनसभा करने पहुंचे, जहां महर्षि सुखदेव इंटर कॉलेज मोरना के खेल मैदान पर जनसभा का आयोजन किया गया, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपने हाल ही में जम्मू कश्मीर विधानसभा में पारित प्रस्ताव देखा होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अनुच्छेद 370 को पुनः यानी एक बार फिर से लागू करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि जिस आतंकवाद की जड़ अनुच्छेद 370 है, जिसे 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, उसे वो फिर से लागू करना चाहते हैं। सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। व्यापारी अपना व्यापार समेट करके उत्तर प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर था और समाजवादी पार्टी समाज को बांट करके सत्ता संचालन करने के लिए तब भी पूरी ताकत लगा रही थी। लेकिन आज मैं आपसे कह सकता हूं बहनों और भाइयों, पिछले 7.5 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार प्रदेश में है। आपने देखा होगा बेटी और बहन की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। उसे मालूम है बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे तो इसके दुष्परिणाम क्या होने जा रहे हैं। उसे मालूम है कि बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कीमत किस रूप में उसे चुकानी पड़ेगी। उसे मालूम है एक व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का दुष्परिणाम क्या होने जा रहा है। उसे मालूम है एक अन्नदाता किसान के बैल को और भैंसे को चुराने की कीमत उसे क्या चुकानी पड़ेगी, उसकी मोटर को चुराने की कीमत उसे क्या चुकानी पड़ेगी। उसे मालूम है कि दंगों की कीमत किस रूप में उसे चुकानी पड़ेगी। अब तो दंगा नहीं हो रहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अब तो किराना में पलायन भी नहीं हो रहा है, अब तो यहां व्यापार फल फूल रहा है। अब तो यहां पे 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं और अब तो रैपिड रेल भी सचपट रूप से मेरठ से दिल्ली की दूरी तय कर ली है। और ईश्वर चाहेंगे मां गंगा की कृपा होगी तो मुजफ्फरनगर भी बहुत जल्दी इस सुविधा का लाभ प्राप्त करने के दिशा में अग्रसर होगा। अब तो यहां स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। सहारनपुर में भी एक विश्वविद्यालय मां शाकंभरी के नाम पे बन गया है और अन्नदाता किसानों को, बहनों और भाइयों,
तो वहीं दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिक 9 नवंबर को पर्यावरण प्रदूषण कम करने की ज्वलंत चुनौती से निपटने की नई तकनीकी पर चर्चा करेंगे। इसके लिए आईसी इंजन प्रोपल्शन एंड कंबस्टन विषय पर ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ग्राफिक एरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉक्टर कमर घनशाला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि इस सम्मेलन में भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के सचिव और इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ और मिसाइल वैज्ञानिक नीति आयोग के सदस्य और ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर वीके सरस्वत भी शामिल होंगे। यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का दायित्व तो होता है कि छात्रों को बड़े से बड़े सपने दिखाए जा सकें, उनके सामने रोल मॉडल्स पेश किए जा सकें जो वो उन जैसा बनने के सपने देखें। तो अगर इसरो के चेयरमैन आ रहे हैं या इतने बड़े बड़े, मैं आपको बता रहा हूँ, साइंटिस्ट यहाँ आ रहे हैं, बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे, विचार प्रकट करेंगे, तो बच्चों के लिए तो इससे अच्छा कोई एक्सपोजर हो ही नहीं सकता। बहुत से बच्चे इसके बाद सपने देखेंगे कि वो भी इसरो में काम करें। पहले भी ग्राफिक एरा के इंस्टीट्यूट के बच्चे इसरो में या भारत वगैरह में पहले भी काम कर रहे हैं, तो इससे बड़ा बल मिलेगा खाली ग्राफिक एरा के बच्चों को नहीं, पूरे उत्तराखंड के बच्चों को, जिन तक आपके माध्यम से समाचार पहुंचेंगे और वो भी प्रेरित होंगे, वो भी कुछ अच्छा करेंगे। तो अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज फिर से हंगामा हो गया। सत्र के 5वें दिन विधानसभा में कुपवाड़ा से पीडीपी विधायक द्वारा अनुच्छेद 370 की बहाली पर बैनर दिखाए जाने के बाद हंगामा हुआ। आज फिर विधायकों के बीच हाथापाई हुई। भाजपा विधायक द्वारा नारेबाजी की गई। इंजीनियर राशिद के भाई और आवामी इत्तेफाक पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख को मार्शलों द्वारा सदन से बाहर निकाला गया। विधानसभा में पीडीपी के खिलाफ नारे भी लगे। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को बरकरार रखा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इस मामले में संविधान पीठ की तरफ से 4-3 के बहुमत से फैसला आया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 सदस्यीय संविधान पीठ तय कर रही है कि विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा बना रहेगा या नहीं। इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पीठ में सीजेआई के अलावा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, सूर्यकांत, जेबी पादरीवाला, दीपांकर दत्ता, मनोज मिश्रा और एससी शर्मा शामिल। तो वहीं यूपी के उपचुनाव में सियासी दल पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो वहीं एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार जारी है। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, उनके इस बयान के बाद से सपा और बीजेपी में पोस्टर वार लगातार जारी है। और इस बीच इस पोस्टर युद्ध में कांग्रेस भी शामिल हो गई है। कांग्रेस के नेता की ओर से समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर होर्डिंग लगाई गई और होर्डिंग में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की फोटो, कांग्रेसी नेता अजीत कुमार मौर्य की ओर से यह लिखा गया कि न केवल कि न बटेंगे न कटेंगे, एक हैं और एक रहेंगे। बटेंगे तो गैस सिलेंडर 1200 रुपए में मिलेगा, एक होंगे तो 400 रुपए में मिलेगा। होर्डिंग में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की फोटो शामिल। तो खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।